नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2022 से 24 के लिए अप्लाई किए हुए थे तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं लगातार जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट आ रही है उसको मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जिस पे मैंने कई सारे वीडियो बनाई हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अप्लाई से रिलेटेड, कैटेगरिया से रिलेटेड, एडमिशन गाइडलाइन से रिलेटेड कई सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जा कर के देखें, ताकि आपको पीजी एडमिशन से रिलेटेड किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीजी एडमिशन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट वो कब आएगी और इसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप देखे हैं कि हमारे पम्पलेट के द्वारा आपको पता चल रहा होगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द, यानी कि बहुत जल्द आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और साथ में बहुत ऐसे छात्र थे जिनका कहना था कि सर हम पीजी एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो क्या मेरा फिर से आवेदन होगा। तो वैसे छात्र के लिए आवेदन का भी मौका दिया जाएगा और इसको लेकर के भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट किया जा चुका है। साथ में कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन नहीं हो पाएगा। अब कौन ऐसे छात्र जिनका नामांकन नहीं होगा वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर आपको करने वाला हूँ। तो इन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और नोटिस संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी बातों को आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विभागों व कॉलेजों से मांगी गई प्रथम सूची के आधार पर नामांकित छात्रों की सूची। पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए जारी होगी दूसरी सूची। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हेडलाइन से ही पता चल रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट हर हाल में जारी होगा, क्योंकि प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर लगभग 13,000 से ऊपर छात्रों का चयन हुआ था, जिसमें 14,000 सीटें थी। अब यहाँ पे पूरे सूचना को हम पढ़ते हैं और आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। इसमें कहा गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 2022 से 24 में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल तक निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर के 15 अप्रैल किया गया था। प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन संपन्न होने के बाद अब नामांकन के लिए दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में DSW कार्यालय जुड़ गया है। तो यानी कि अब सेकेंड मेरिट लिस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें बहुत जल्द सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो सीट बची है उसके लिए आवेदन होगा। इसके बाद कहा गया कि DSW डॉक्टर विजय कुमार यादव ने बताया कि सभी पीजी विभागों में प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकित छात्र छात्राओं की सूची मांग की जा रही है। पीजी अध्ययन वाले कॉलेज के प्रधानाचार्यों को भी नामांकित छात्र छात्राओं का विवरण डैशबोर्ड पर अपलोड करने को कहा गया है। इसके लिए 18 अप्रैल तक की समय सीमा है। पीजी विभागों एवं कॉलेजों में नामांकन की सूचना मिलने के बाद विषयवार एवं कोटिवार रिक्त सीटों की गणना की जाएगी। उसी आलोक में नामांकन के लिए द्वितीय चयन सूची जारी की जाएगी। DSW डॉक्टर यादव ने बताया कि एक सप्ताह में दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। तो यानी कि आज लगभग 18 यानी कि अप्रैल है, तो एक सप्ताह लगभग 20 से 22 या 24 अप्रैल तक आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जैसे ही जारी किया जाएगा या उससे रिलेटेड कोई अन्य इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो उसकी भी सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। कहा गया है कि वही जिन विषयों में सीट की अपेक्षा कम आवेदन प्राप्त हुए थे उन विषयों में रिक्त सीटों को भरने के लिए फिर से आवेदन लेने की योजना बन रही है। तो जिन विषय में सीट खाली है उन सीटों के लिए फिर से नया आवेदन कर सकते हैं छात्र, यानी कि उसके लिए आवेदन पोर्टल खोला जाएगा। कहा गया कि डॉक्टर यादव ने बताया कि इसके लिए पोर्टल खोला जा सकता है। इन विषयों के लिए आवेदन नहीं लेने पर सीटें रिक्त रह जाएगी। जो छात्र आवेदन के लिए करते समय चूक गए थे उन्हें एक बार फिर से आवेदन के लिए मौका देने से वैसे छात्रों को भी राहत मिलेगी और उन विषयों में रिक्त सीटों को भी भरा जा सकेगा। DSW ने बताया कि पीजी में कुल 16,370 सीटों पर नामांकन होना है। इसके लिए कुल 26,160 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से प्रथम चयन सूची में 13,466 छात्रों की सूची जारी की गई थी। प्रथम चयन सूची में शामिल जिन छात्र छात्राओं ने नामांकन नहीं लिया है उन्हें दूसरी चयन सूची में मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था, आप एडमिशन नहीं करा पाए थे, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका आवेदन नहीं आएगा, आपका नाम नहीं आएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप समझ लीजिए,
अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है तो आप नामांकन नहीं लिए है तो ये गलती आपकी है। इसके बाद यहाँ पे 20 कहा गया कि बीबी में 15 विषयों में नामांकन के लिए भीड़। इसमें कहा गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुल 23 विषयों में पीजी की पढ़ाई होती है। इनमें से 15 विषय ऐसे हैं जिनमें नामांकन के लिए सीट से अधिक आवेदन प्राप्त है। जिन विषयों में नामांकन के लिए छात्रों की भीड़ है उसमें गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र, हिंदी एवं इतिहास शामिल है। प्रथम चयन सूची के आधार पर इनमें से जिस विषय की सीटें भर जाएगी उस विषय में दूसरी चयन सूची जारी रही होगी। तो अगर जिसमें आवेदन से यानी कि सीट से अधिक आवेदन आए हैं और उनमें अगर वो सीट फुल हो जाता है तो फिर उस विषय के लिए दोबारा से जो है चयन सूची जारी नहीं किया जाएगा। सिर्फ जिन विषय में सीट रिक्त रहेगी उसी का जो है चयन सूची जारी किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 8 विषय ऐसे हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं नया स्टूडेंट। इन 8 विषय में यहाँ पे देख सकते हैं 8 विषयों की 1550 सीटें इस बार रिक्त रहने वाली है। छात्र के अभाव में नाट्य में 98, HI में 244, संस्कृत में 282, दर्शन शास्त्र में 315, उर्दू में 109, अर्थशास्त्र में 229, मैथिली में 226 तथा गणित कला में 37 सीटें रिक्त रहने वाली है। इसे भरने के लिए इन विषयों में फिर से आवेदन लेने का विचार चल रहा है। तो इन सभी विषयों के लिए आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। बाकी विषय में जो सीटें थी उससे कहीं ज़्यादा आवेदन हुआ है, तो ना तो इस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने की उम्मीद है और न ही जो है फिर से इस पर आवेदन होने की उम्मीद है। हो सकता है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका लिस्ट में नाम आ जाता है वो आवेदन नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आए कुछ विषय का। तो आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे ही न्यू अपडेट हमें कुछ मिलती है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।